हेलो गाइस, तो आज के इस एपिसोड में हम स्वेलड स्टार के नॉवेल को वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां पर स्वेलड स्टार का एपिसोड खत्म हुआ था। स्वेलड स्टार सीजन 3 का लास्ट एपिसोड 26 अप्रैल को आया था और 85 एपिसोड में ही इस सीजन को खत्म कर दिया गया। लेकिन नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉवेल के सीन वीडियो से मैच नहीं करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम एपिसोड 85 के थोड़े से सीन को देखेंगे। सो लास्ट पार्ट में लुओफेंग डिसाइड करता है कि वो मेटेराइट की सीक्रेट मेथड 6 बेट का यूज करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करेगा क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन बवादा इस बात से सहमत नहीं होती। उसे पता था कि 6 ब्लेड टेक्निक में काफी ज्यादा खतरा है, इसमें लुओफेंग की जान भी जा सकती है और बवादा ने तो 50 साल लुओफेंग को पाने के लिए वेट करी है, तो वो उसे इस खतरे में कैसे जाने दे सकती है। वो लुओफेंग को इतनी आसानी से नहीं खो सकती। लेकिन लुओफेंग किसी भी कीमत पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करना चाहता था, इसलिए वो बवादा को कन्विंस करता है। साथ ही साथ वो प्रॉमिस भी करता है कि वो इस टेक्निक में नहीं मरेगा और उनके पास इसे परफॉर्म करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी वीक हो चुका है। जिसके साथ ही बवादा बताती है कि इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें 5 स्टार ट्रैवलर वॉरियर चाहिए जो कि खुद को सेक्रीफाइस करेंगे। और इन 5 वॉरियर में एल्डर मो हेंडरसन, एल्डर इसाइड, त्रिपति साय, एल्डर सोकोलो और एल्डर जिया खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वो सभी अपने आखिरी वक्त में अपनी फैमिली से मिलते हैं क्योंकि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इधर लुओफेंग भी अपनी फैमिली से मिलता है, जिसके बाद वो सभी वॉरियर उस सी के पास आ जाते हैं। आगे लुओफेंग बताता है कि सीबेट इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है क्योंकि इस सी के सराउंडिंग पूरी तरीके से खाली है और कोई भी मॉन्स्टर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही गोल्डन हॉर्न बेस सी बेट के 1200 किलोमीटर नीचे है, तो वो भी हमें परेशान नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इस मिशन को सभी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे थे। अमेरिकन लीडर कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी की आखिरी चांस है। इधर लुओफेंग और बाकी मेंबर समुद्र के अंदर जाते हैं। आगे फाइटर जेट सी बेट पर लैंड करता है और सभी लोग एक साथ बाहर आते हैं। ये थी प्रीवियस पार्ट की रिकेप। अब आगे की सारी स्टोरी हम नॉवेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो ऑब्वियसली सीन का थोड़ा मसला होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि लुओफेंग अपने साथ बाकी के वॉरियर्स को लेकर 6 ब्लेड की टावर ऑफ फाइट की टेक्निक को परफॉर्म करने चला जाता है ताकि वो इस टेक्निक का यूज करने के बाद इनरमस पावर को हासिल कर पाए और इनरमस की पावर का ही यूज करके अर्थ के लोगों की जान बचा सके। अब जैसे ही लुओफेंग अपने 5 वॉरियर के साथ सी बेट के पास जाता है तो वो सबसे पहले अपने सिल्वर स्ट्रीम गार्ड को यहाँ बुला लेता है, जिसे सामने देखकर लुओफेंग के साथ गए 5 वॉरियर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का तो अच्छे से पता था कि होंग और लिसेंग को इन्हीं गार्ड ने बचाया था, मगर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये रोबोट डिफेंस एबिलिटी में इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं क्योंकि होंग और लिसेन की जान बचाते समय सिल्वर स्ट्रीम रोबोट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को शो किया था। जिसके साथ ही लुओफेंग टावर में जाने से पहले दोबारा से अपने 5 साथियों से कहता है कि तुम में से कोई भी अपने जेट को कमांड करते हुए बुला लो, जिस पर सभी लोग शॉक्ड होकर लुओफेंग से इसका रीजन पूछते हैं, जिस पर लुओफेंग सबको क्लियर कर बता देता है कि जैसे ही मैं इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा उसके फौरन ही बाद तुम लोग मर जाओगे, जिसके बाद मैं तुम सबकी बॉडी को फाइटर जेट में रख दूंगा और फाइटर जेट उन बॉडीज को लेकर यहाँ से चला जाएगा। और रही बात मेरी, तो उसके बाद मैं इमीडिएटली गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ अपनी फाइट स्टार्ट कर दूंगा। जो सुनते ही उसकी सारी टीम उसकी बात पर एग्री हो जाती है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आने से पहले ही इस बात का पता था कि ये सब इस फाइट का मेन हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लुओफेंग के लिए सोल पपेट का काम करने वाले हैं और उन्हीं की हेल्प से लुओफेंग कुछ ही समय में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। जिसके बाद लुओफेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ अपनी फाइट स्टार्ट करेगा और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सबके मरने के बाद लुओफेंग, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, शायद से वो भी इस फाइट में मर जाए और उसकी बॉडी तक न मिले क्योंकि इन सब के पास कमांड करने के लिए फाइटर जेट मौजूद है, मगर लुओफेंग को अभी के लिए अपनी सिचुएशन के बारे में भी पता नहीं है और आखिरकार इस पार्ट के बाद उसके साथ क्या होगा ये भी नहीं पता। जिसके साथ ही एक फाइटर जेट उसके व उनके साथियों के पास आ जाता है और लुओफेंग इन सबसे सी बेट पर बैठने का कहता है।
सी बेड ऐसी जगह है जो समुद्र के नीचे मौजूद नीचे संगीन होती है, जिसे कि हम लोग इसे तह भी कह सकते हैं। सब लोग वहां बैठ जाते हैं। इसके साथ ही लो फेंग सब लोगों को अपनी अपनी आंखें क्लोज करने का कहता है और इन सबको दोबारा बताता है कि तुम में से किसी को भी रेजिस्ट नहीं करना है, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। इस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं, मगर आंखें बंद करने से पहले मो हेंडरसन, इल्डर ई साय, त्रिपति साय, इल्डर जिया और इल्डर सोकोलो सारे एक दूसरे की तरफ कुछ टाइम के लिए देखते हैं। हालांकि इन सबके फेस पर स्माइल मौजूद होती है, क्योंकि फाइनली इन सब के लिए एक ऐसा इवेंट चल रहा था जहां पर इन्हें भी हीरो बनने का मौका मिला और यही वो रियल हीरोज होने वाले हैं जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाएगी। जिसके साथ जैसे ही ये सब बैठ जाते हैं और टेक्निक परफॉर्म करने का टाइम आ जाता है, तो उसी के साथ ही लो फेंग इन सब से टेक्निक को बताते हुए स्टार्ट करता है। जिसके साथ लो फेंग जैसे ही अपनी आईज क्लोज करता है तो वो अपने माइंड में इंटर करता है, जहां लो फेंग के कॉन्शियस में टोटल 3 मिनी प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से सबसे सेंटर में मौजूद प्लैनेट काफी ज्यादा लाइट और काफी ज्यादा हीट को इवेंट कर रहा होता है और सेंटर वाला मिनी प्लैनेट ही वो मिनी प्लैनेट होता है जो कि लो फेंग के स्टार ट्रेवलर लेवल 1 पर आने के बाद क्रिएट हुआ था। जिसके बाद के 2 प्लैनेट तब क्रिएट हुए थे जब लो फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 2 और लेवल 3 पर पहुंचा था। लो फेंग के सबसे बड़े प्लैनेट मिनी प्लैनेट के साइड पर बाकी के दोनों प्लैनेट इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं जैसे कि सन के साइड पर अर्थ मूव करती है और सेंटर वाला प्लेनेट सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट होता है और उसी के साथ ही साथ सारे प्लेनेट रेड कलर की फॉग को इवेंट कर रहे होते हैं और ये फॉग लो फेंग के कॉन्शियस में बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसे कि टावर ऑफ वाइट टेक्निक कहते हैं। सीरीज के हिसाब से बहुत से लोगों को क्या चीज कहाँ परफॉर्म होगी समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो मैं इसे थोड़ा सरल शब्दों में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, लो फेंग के यूनिवर्स में एक सिलेक्टिव पावर लेवल को रीच करने के बाद किसी भी प्रैक्टिशनर के अपने कॉन्शियस के अंदर एक छोटा सा यूनिवर्स क्रिएट होने लगता है और जैसे जैसे आने वाले टाइम में भी लो फेंग पावरफुल बनेगा वैसे वैसे लो फेंग के कॉन्शियसनेस के अंदर की प्लेनेट की तादाद और प्लेनेट के पावर लेवल और इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अभी के लिए लो फेंग जिस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है उस टेक्निक में लो फेंग के कॉन्शियसनेस में जितने भी प्लेनेट मौजूद है वो सारे प्लेनेट अपने थ्रेड्स को लो फेंग के कॉन्शियसनेस से बाहर निकालकर बाकी के 5 बैठे लोगों के सोल के साथ अटैच करेंगे और उन थ्रेड्स के सिरे उन सबकी लाइफ एनर्जी या फिर सोल फोर्स लो फेंग के कॉन्शियसनेस में इंटर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लो फेंग की पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उसके बाद लो फेंग की सोल पावर का रैंक इंक्रीज नहीं होने वाला, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए लो फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर मौजूद है। उसके बाद उसकी पावर स्टार ट्रेवलर लेवल 4 पर तो नहीं जाएगी, मगर उसकी सोल पावर काफी बढ़ जाएगी और इनकी माइंड पावर या कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस टेक्निक के परफॉर्म होने के बारे में पता चल गया होगा और इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।